और न्यूमरो वास्तु की मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि मैंने बोला न्यूमरो वास्तु, यस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। कैसे आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने बर्थ की जो आपकी डेट होती है उससे वास्तु दोष पहचान सकते हैं, अपने वास्तु की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नो कंस्ट्रक्शन नीडेड, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, बहुत इजी रेमेडीज आप यूज करके अपना वास्तु दोष भी ठीक कर सकते हैं। तो ये सब जानेंगे, थोड़ा सा बेनिफिट्स जानेंगे, डायरेक्शन के बारे में पहले बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद आगे हम न्यूमरो वास्तु के बारे में और भी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो वेलकम करते हैं आज के एक्सपोर्ट मेंटर वास्तुशास्त्र एंड न्यूमरोलॉजिस्ट मीनू मल्होत्रा मैम का। एंड यस सभी लोग कैमरास पे रहिए, क्योंकि लास्ट में हम लोग लाइव प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, जिसमें से आप में से जो भी पार्टिसिपेंट एंड तक इन्वॉल्व हैं, क्लास में हैं, आपको ये मौका दिया जाएगा, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम से। सो मैम से रिक्वेस्ट है, मैम आप प्लीज क्लास शुरू करिए एंड लेट अस डाइव इनटू न्यूमरो वास्तु। थैंक यू प्राची जी। ओम शांति। आप सबका स्वागत है इस न्यूमरो वास्तु क्लास में। अब क्योंकि ये न्यूमरो वास्तु की क्लास है तो ऑब्वियस है आप लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट होगा, तभी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करना चाहूंगी, ताकि मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा पाऊं और आप भी मेरी बात को अच्छे से समझ पाए। आइए मेरे साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक मिनट दीजिए मुझे, बस एक मिनट। हाँ जी। कितने यहाँ पर लोग हैं जिनको न्यूमरोलॉजी आती है? बस हैंड रेस कर दीजिए ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। मैं यही चाहूंगी आप यहाँ से कुछ लेकर जाएं क्लास से। हाँ जी, अरुणा जी का हैंड रेस हुआ है। और भी कोई है जिनको आता हो, न्यूमरोलॉजी आती हो जिनको? जिज्ञासा, परमजीत, थोड़ी थोड़ी, संगीता जी कह रही है थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं। चलिए, अब बताइए वास्तु किन किन को आता है? किन किन को वास्तु आता है? जिनको भी वास्तु आता है हैंड रेस कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, सोनिका जी कह रही हैं वो आता है। अरुणा जी, संगीता जी, आपका हैंड रेस हुआ है। चलिए, सबसे पहले हम न्यूमरो वास्तु को समझते हैं। परमजीत जी को भी वास्तु आता है। दिलीप जी कह रहे हैं नॉट मच। आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, न्यूमरो वास्तु जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, सॉरी एस्ट्रोलॉजी नहीं, जिनको न्यूमरोलॉजी आती है उनके लोग को भी बेनिफिट देगा, जिनको वास्तु आता है उनको भी बेनिफिट देगा, और जिनको दोनों नहीं आते हैं उनको भी बेनिफिट देगा। क्योंकि ये बनाया ही इस तरीके से गया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से घर में आपके क्या वास्तु दोष हो सकते हैं उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमरो वास्तु होता क्या है। नंबर्स के द्वारा देखा गया वास्तु दोष न्यूमरो वास्तु कहलाता है, या ये कहूं नंबर्स के साथ वास्तु को अलाइन करवा देना वास्तु न्यूमरो वास्तु का काम है। पहले समझ लेते हैं वास्तु क्या है। यहाँ पर दो तीन लोग हैं जिनको वास्तु आता है, बाकियों को नहीं आता है। वास्तु के पीछे एक पूरी एक स्टोरी है इसको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टोरी की बात नहीं करूंगी। मैं वहां पर आती हूँ कि वास्तु वर्क कैसे करता है, पहले हम इसको समझते हैं।
हर जगह की एक वाइब्रेशंस होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। वो हमें कभी भी वाइब्रेशंस जो होती हैं वो कभी भी हमें दिखाई नहीं देती हैं। हम इन वाइब्रेशंस को सिर्फ फील कर सकते हैं। और फीलिंग भी कैसी आती है, या तो हमें अच्छा लग रहा होता है या हमें बुरा लग रहा होता है। किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जाकर या तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं या हम बुरा फील कर रहे होते हैं, या हमें कंफर्टेबल लगता है या हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता है ना ऐसा? होता है ऐसा? कभी किसी जगह पर किसी के घर में गए हैं, किसी भी ऐसी जगह पर गए हैं, थोड़ी देर बैठे, हमारा वहां पर मन नहीं लग रहा, लेकिन हमें कारण पता नहीं होता कि क्या कारण है जो हमारा मन नहीं लग रहा। और कोई कोई जगह ऐसी होती है जब हम पहली बार उसके घर पे गए हैं लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उस व्यक्ति से हमारी बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं है, थोड़ी सी जान पहचान हुई है। हम उसके घर गए हैं, वहां पर हम बैठे हैं लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि उसकी जो घर की वाइब्रेशंस हैं वो हमारे साथ फ्रेंडली हो गई है, तभी हम वहां पर बैठ पा रहे हैं। और जब हमारी वहां की वाइब्रेशंस हमारे साथ फ्रेंडली नहीं होती है तभी हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये एक रीजन होता है जो हमें पता नहीं लग रहा होता। आपको पता है वेकेशंस पर मोस्टली हम लोग हिल स्टेशन पे क्यों जाते हैं? बताएगा कोई क्यों जाते हैं हम हिल स्टेशंस पर? ऐसा क्यों नहीं हम कर लेते? आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में हम देख लें, स्विट्जरलैंड घूम आए मोबाइल में जाकर, या शिमला चले जाएं, है ना? जहां भी जाना है बिना पैसे खर्च किए हम मोबाइल से उस जगह पहुंच सकते हैं। तो फिर हमें खुद जाने की क्या जरूरत है? हम वर्चुअली वो चीजें देख सकते हैं जो हम देखना चाह रहे हैं। हमें वहां जाने की जरूरत ही क्या है? बता सकता है कोई? क्या जरूरत है? घर में देख के फ्रेश हो जाते हैं। फील। वेरी गुड, अरुणा जी ने कहा फील। और कोई कुछ कहना चाहेगा? देखिए, हम क्यों वहां पर जाते हैं? क्योंकि वहां की जो फील है, वहां की जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमें कंफर्ट रखती हैं, हमें थोड़ा सा सुकून दे जाती है। नॉर्मली हम लोग हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं, हम ऐसी जगह जाते हैं पानी के पास, जहाँ नेचर हो, आसपास ग्रीनरी हो, है ना? पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम भरी हुई जगह पर जाना पसंद करते हैं, भीड़ वाली जगह पर। नहीं ना। वहां तो हम जाते हैं, अपना काम करते हैं, घर वापस आते हैं, लेकिन नेचर के पास जाकर हम सुकून महसूस करते हैं। क्योंकि जो नेचर है उसके पास शक्ति है, उसके पास उस तरीके की वाइब्रेशंस है जो हमें सुकून दे सकती है। यानी कि इस चीज से हमें जो है पता लगता है कि हर जगह की वाइब्रेशंस होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें फीलिंग्स आ रही होती है। किसी के भी घर में कभी आप गए हो, क्या आप उसके घर का सिर्फ ड्राइंग रूम, और घर नहीं देखा आपने, सिर्फ ड्राइंग रूम में आप बैठे हो, क्या ड्राइंग रूम बैठ के आप उसकी अवस्था पता कर सकते हैं? यस परमजीत जी, पॉजिटिव एनर्जीज होती है नेचर के पास। चलिए, किसी के घर गए हैं, क्या उसका ड्राइंग रूम देखकर हम उस व्यक्ति को जान सकते हैं? हैंड रेज करिए अगर जान सकते हैं तो। वो व्यक्ति कैसा होगा, क्या उसका नेचर होगा, या उसके घर में क्या चल रहा होगा? बताइए। पूरा घर घूमने की जरूरत ही नहीं है हमें। कर सकते हैं? नहीं, अगर कर सकते हैं तो हैंड रेज या थम्स अप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कर सकते हैं। चलिए, जवाब देती हूँ मैं। किसी के भी घर को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का कैसा सा, उसके लाइफ में कैसा सा चल रहा है या क्या उसका नेचर। चलिए,
कोई भी, अगर आप किसी का ड्राइंग रूम देखते हैं, आप देख रहे हैं बड़ा आर्टिस्टिक सा उसका ड्राइंग रूम में जो डेकोरेशन है बड़ी आर्टिस्टिक सी हुई हुई है, बहुत प्यारी सीनरीज लगी हुई है, बहुत प्यारी पिक्स लगी हुई हैं। आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे जो व्यवस्था, जो व्यक्ति यहाँ पर है, जो देख रेख कर रहा है, वो आर्टिस्टिक है। बड़ा सिंपल सा ड्राइंग रूम बनाया हुआ है, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, वो व्यक्ति सिंपल है। बहुत ज्यादा फैशनेबल चीजें, रंगीन चीजें रखी हुई हैं, रंगीन पर्दे, नए नए तरीके के पर्दे, जो सोफे हैं वो भी अलग तरीके के हैं, मॉडर्न। एंटीक पीसीस पड़े हुए हैं, यानी कि उसको एंटीक से प्यार है, एंटीक चीजों से। वो व्यक्ति नीट एंड क्लीन है, क्योंकि उसका ड्राइंग रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, यानी कि वो व्यक्ति का नेचर भी क्लीन, सफाई वाला है। मैसी हुआ हुआ है, बहुत गंदा है वहां पर, वहां आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, चाहे आपकी कितनी भी बनती हो उस व्यक्ति से। होता है ऐसा, हम सब कर दीजिए बस। देखिए, कनेक्ट होंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें बता पाऊंगी मैं। ये जो सारी चीजें हैं, किसी के भी घर को देखकर हम जान सकते हैं, क्योंकि घर कनेक्ट होता है हमारे साथ। हम जैसे होंगे, हमारे घर की डेकोरेशन भी वैसी होती है। हमारी नेचर रिफ्लेक्ट करती है हमारे घर में, और मिलकर एक वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, जिस वाइब्रेशंस में हम जाते हैं हमें अच्छा या बुरा महसूस होना शुरू होता है। हर बार मैं एक एग्जांपल देखती हूँ टेम्पल का। जब भी हम प्रॉब्लम में आते हैं, हमें सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम हो रहे हैं, रोना आ रहा है, कोई दुख है मन में, हम फौरन भागते हैं मंदिर। भागते हैं, बताइए, भागते हैं नहीं भागते हैं मंदिर? क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां की जो वाइब्रेशंस हैं, यानी कि घंटियां, जो वहां पर धूप लगती है, सुगंधित जो अगरबत्ती जल रही होती हैं, सुगंधित होती हैं, मंत्रों के जाप होते हैं वहां पे, फूलों की डेकोरेशंस होती हैं, वो जो एक माहौल बनाती हैं वो बहुत पावरफुल होता है। इसीलिए वहां पे हम 15-20 मिनट बैठते हैं, हमें लगता है हमारा मन शांत हो गया, है ना? होता है ना ऐसे? यानी कि ये चीज प्रूव होती है कि हम जिस जगह पर भी जाते हैं वहां की वाइब्रेशंस हमारे पे असर करती हैं, यानी कि हमारा और हमारे घर का संबंध हमसे बन जाता है। स्लाइड आ गई है? स्लाइड आ गई है, थम्स अप दे दीजिए, थैंक यू जी, थैंक यू। यानी कि हमारा जो संबंध है घर का, वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है। अब बात करूंगी मैं नंबर्स की। हर नंबर में वाइब्रेशंस होती हैं, ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो जानते हैं इस चीज को। और उन्हीं वो वाइब्रेशंस किस पे डिपेंड करती हैं? वो वाइब्रेशंस डिपेंड करती हैं उस नंबर के गुण धर्म पर। और वो गुण धर्म कहाँ से आता है? वो आता है प्लैनेट्स के साथ, क्योंकि हर प्लैनेट किसी ना किसी नंबर से जुड़ा हुआ है, या ये कहूं हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसा प्लैनेट होता है, उसी के जो गुण हैं उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, या ये कहूं उस नंबर के अंदर। अभी व्यक्ति की बात नहीं करते, व्यक्ति की बात बाद में करेंगे, नंबर्स की बात कर रहे हैं। एक नंबर जो होता है, चलिए आज आपको एक नई चीज बताती हूँ। वन नंबर जो होता है, ये सन को डिनोट कर, जिनका भी जन्म 19, 1, 10 या 28 को होता है, ये सन के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनके अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सन की होती है। ऐसे व्यक्ति ईगोस्टिक होते हैं,
लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं इनके अंदर। ये नॉर्मली सबको पता है, रील्स वगैरह में आपने देखा होगा, ये बहुत बार बोला गया है कि वन व्यक्ति कैसा होगा, बहुत। आज बात करती हूं मैं इन नंबर्स को। ये जो व्यक्ति है, जो एक नंबर का व्यक्ति है, उससे अगर आपने काम निकलवाना है तो कैसे निकलवाओगे। ऐसे व्यक्ति पे अगर आप रोब डाल के काम निकलवाना चाहोगे, वो नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को अगर आप राजाओं जैसा एहसास दिलाओगे कि आप बड़े हम छोटे, आप सब कुछ करते हो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम छोटे हैं, अगर उनको राजाओं जैसा एहसास दिला दोगे, ये लोग आपका काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ईगो हर्ट नहीं होती। लेकिन अगर आप इनके ऊपर रोब डालोगे, इनको कहोगे ये आपने करना ही करना है, कैसे भी करके दो मुझे, तुम कर रहे हो नहीं तो मैं बताऊं तुम्हें, ये व्यक्ति कभी नहीं करेगा काम। 2 नंबर यानी कि 11, 2, 20 और 29, ये वाले जो व्यक्ति होते हैं ये मून के अंतर्गत आते हैं, बहुत सौम्य होते हैं, फेमनाइन नेचर होता है इनका। लेकिन इनको कंट्रोल कैसे करोगे, इनसे काम कैसे निकलवाओगे। इनसे अगर आप अपना काम निकलवाना चाहते हो तो इनके साथ इमोशनली कनेक्शन आपको बिठाना पड़ेगा, तभी ये आपका काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे, रो रो के अपनी कथाएं सुनाएंगे या फिर एक साइड हो जाएंगे। और अगर आपने इनको डांटा या इनको जबरदस्ती की तो ये काम तो नहीं करेंगे, लेकिन रो रो के सहानुभूतियां जरूर ले लेंगे। तो अच्छा ये है कि इनको इमोशनली लेकर अपना काम इनसे ले लें। 3 नंबर के जो लोग होते हैं ये जुपिटर में आते हैं, यानी कि गुरु। इनके अंदर ज्ञान का अहंकार बहुत होता है, इनको अपने ज्ञान पर गर्व होता है। इनको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, आप इनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, इधर उधर की बातें ना करें, जो भी आप कहना चाह रहे हैं स्पष्ट रूप से करें। जितना आप स्पष्ट रूप से इनसे बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ये आपकी बात को समझेंगे और अगर इनको करना होगा तो करेंगे। लेकिन अगर आप इधर उधर घुमा के इनको बातें करेंगे कि ये आपके उसमें आ जाएंगे, तो ये नहीं आते, ये पकड़ लेते हैं और फिर इनकी ईगो आपका काम नहीं होने देगी। 4 नंबर 22, 4, 31, 13 के अंदर आते हैं, जो ये राहु के अंदर आते हैं। ये लोग अपनी तरफ से तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हर चीज अपनी बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं ये चीज, लेकिन ये अपना फायदा भी देखते हैं। अगर इनसे काम लेना है तो इनको फायदा दिखाना पड़ेगा, अगर इनको लगेगा फायदा है तो ये उसमें काम कर जाएंगे आप। 5 नंबर वाले बुद्ध होते हैं, इनके पास बुद्धि अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होता है इनका, और बिजनेस बहुत अच्छा जानते हैं। लेकिन क्योंकि ये कैलकुलेटेड माइंड होता है, हर चीज कैलकुलेशन से करते हैं, तो अगर इनको कैलकुलेशन में अपना फायदा दिखता है तो ये आपका काम कर देंगे, अगर इनको फायदा हो रहा होगा। कैलकुलेशन, रिश्ते भी कैलकुलेट करते हैं ये लोग। 6 नंबर, 15, मतलब 15, 6 और 24 वाले जो डेट ऑफ बर्थ वाले होते हैं, ये शुक्र में आते हैं। इनसे काम लेना बहुत आसान है, इनको खूबसूरत चीजें पसंद होती, वेल ड्रेस्ड, खूबसूरत, इनको पसंद होता है, उनकी बात ये बहुत इजीली मानते हैं। या कोई सुंदर सा गिफ्ट दे दिया जाए तो ये आपकी बात मान लेंगे। 7 नंबर, ये केतु होता है। 25, 16, 17, आप कभी देखिएगा 7 नंबर कैसा होता है। ये वैसे आध्यात्मिक होते हैं अंदर से, लेकिन इनके अंदर ना बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है इनके अंदर हर चीज की।
इनकी वो क्यूरियोसिटी जो होती है उसको शांत करवा दो, तो ये आपका काम कर देंगे। कुछ भी पूछेंगे उसमें से ना, ये उखाड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ पूछते जाएंगे, ये कैसे है, वो कैसे है, वो कैसे है, वो कैसे, मतलब प्रश्न प्रश्न पे प्रश्न करते चले जाते हैं। आपको पेशेंसली इनका प्रश्नों का जवाब देना होगा, तभी अपना काम, आपका काम ये करेंगे। 8 नंबर शनि का काम है, शनि का प्लैनेट है 8 नंबर। 17, 8 और 26 में जिनका जन्म हुआ है वो 8 नंबर के अंदर आते हैं। ये लोग ना बनते तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग दिखाने वाले होते हैं, है ना, लेकिन अंदर से ये लोग नरम होते हैं। इनके सामने अगर आप थोड़ा सा भी वो कर दोगे, थोड़ा सा भी ऐसे वो करोगे कि भाई हो नहीं रहा हमसे, या आप उदास चेहरा देखेंगे, तो ये काम कर देते हैं 8 नंबर वाले। ये कहेंगे लाओ मैं कर देता हूँ, तुम ऐसे नहीं, रो मत, ऐसे मत, उदास मत हो। 9 नंबर वाले जो होते हैं 27, 9 और 18, ये मार्स मंगल के अंदर आते हैं। ये कभी भी, अगर आप इनसे उकड़ के बात करोगे जैसे 1 वालों से, ये कभी काम नहीं करेंगे। ये लोग हमेशा प्यार से हैंडल होते हैं। आप प्यार दिखाओ इनको, ये आपका काम कर देंगे, लेकिन अगर इनसे उकड़े तो ये नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो ये नहीं करें। क्लियर? थम्स अप दे दीजिए अगर ये बात आपको समझ आ रही है, आप रिलेट कर पा रहे हैं इससे, तो भी थम्स अप कर दीजिए कि हाँ आप रिलेट कर पा रहे हैं इससे। आपने देखे होंगे क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ये नंबर्स ही घूमते रहते हैं। कर पा रहे हैं रिलेट? थैंक यू जी दिलीप जी, थैंक यू, आपका ही थम्स अप दिखाई दिया मुझे। थैंक यू जी। चलिए, अब हमें समझ आ गई, इससे साबित हो रहा है कि नंबर्स की भी अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं, और वो वाइब्रेशंस डिपेंड करती है किस प्लैनेट की है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, वो जन्म लेते के टाइम एक यूनिक कोड के साथ जन्म लेता है, जिसको कहते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ। और ये डेट ऑफ बर्थ जो होता है, ये बहुत सारे नंबर्स की इकट्ठी वाइब्रेशंस के साथ होता है। और जो डेट ऑफ बर्थ होता है, वो उसके शरीर में, उसकी जो वाइब्रेशंस होती है उस बच्चे के शरीर में एक ओरा का निर्माण करती है। उसी ओरा के अंतर्गत उन नंबर्स की वाइब्रेशंस घूमती हैं, जो उसका एक नेचर निर्माण करती हैं, एक नेचर बनता है उससे उसका। और ये नंबर्स की वाइब्रेशंस जब तक वो व्यक्ति जीवित है उसमें हमेशा दिखेगा, उससे वो कभी भी अलग नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमारे ऐसे ऐसे डॉक्टर ने डेट्स दे दी हैं, आप मैडम बता दो कौन सी डेट पर हम जो है ऑपरेशन होना है, कौन सी डेट पर हम इसका जन्म करवा लें। मेरे पास आया था अभी लास्ट केस ये वाला। उनको मैंने मना किया था कि आप मत ऐसे निकलवाइए क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैडम, डॉक्टर ने कहा है आप जब कहोगे तब हो जाएगा। ये 4-5 डेट्स उन्होंने निकाल के दी हैं इस हफ्ते की, आप बता दो कौन सी डेट बढ़िया है, हम उस डेट पे करा लेते हैं क्योंकि ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं मैडम अब हमारे हाथ में है, आप बस डेट निकालो। उनको निकाल के डेट दे दी कि इस डेट पर आप, ये 2 डेट्स हैं, इस पर आप करा सकते हैं। ठीक है। अगले दिन मेरे पास फोन आया दोपहर को कि बच्चे हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई होंगी, हॉस्पिटल लेकर गए हैं, सर्जरी होनी थी, हो गई। वो डेट्स पड़ी की पड़ी रह गई। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ होती है ये हमारे कर्मों के हिसाब से डिसाइड होती है। इसको चेंज या इसको हिलाया नहीं जा सकता।
जैसे हमारे पिछले कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें घर मिलता है कि किस घर में जन्म होना है बच्चे का। जैसे ही किसी बच्चे की जन्म होने की उम्मीद होनी शुरू होती है, वैसे ही घर का वास्तु चेंज होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन चेंज होता है। क्या किस फॉर्म में होता है वो हम समझ लेते हैं। बच्चे का सामान लाया जाता है उसके होने से पहले, सारी तैयारियां होती हैं। कई लोग तो एक अलग से रूम बनाते हैं बच्चे का, उसको डेकोरेट करते हैं। ये सारा का सारा वास्तु जो है उसके आने से पहले ही उसके बॉडी के साथ, मतलब उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन होना शुरू हो जाता है। जब हम उसका सामान लाते हैं, उस बच्चे की बातें करते हैं, उस बच्चे के बारे में सोचते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो पहले से डिसाइडेड है। उसका घर, जिस घर में उसने जन्म लेना है, उस घर का वास्तु चेंज होना शुरू हो जाता है, वहां पर चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। जब भी बच्चे का जन्म होता है 40 दिन तक ये कहा जाता है कि इसको आप बाहर मत लेके जाइए, इसको घर के अंदर ही रखिए, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मान्यता है। हालांकि अब हम लोग ज्यादा उसको मानते नहीं है, लेकिन पहले के लोग मानते थे। वो मेन पर्पस था उस बच्चे का उस घर की वाइब्रेशंस के साथ अलाइन हो जाना, जिससे उसको परेशानी कम आए। डीओबी का, डेट ऑफ बर्थ का, हमारे घर के वास्तु से बहुत गहरा संबंध होता है। डेट ऑफ बर्थ हमें बता देती है कि इसके घर में क्या वास्तु दोष है। डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती, डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड है, फिक्स्ड, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में जो इंडिकेट हो रहा है वास्तु दोष, हम उस वास्तु दोष को उस वास्तु दोष को दूर करके उसके जीवन में होने वाली समस्याओं को कम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु वेरिएबल है, हमारे हाथ में है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती, वास्तु चेंज हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन अब आप लोगों के से, क्या किसी व्यक्ति की नेचर चेंज होती है? ये हर बार मैं पूछती हूँ। क्या किसी की नेचर हम चेंज कर सकते हैं? बताइए, जल्दी बताइए, हैंड रेस कीजिए। क्या नेचर चेंज कर सकते हैं किसी की? दक्षा जी कह रही है नो, ममता जी कह रही है नो, और कौन है जो कह रहा है नहीं हो सकती? बताइए, जो आपके मन में है वो ही बताइए, ऐसे मत सोचिए कि क्या आंसर होगा, आंसर तो मैं दे ही दूंगी। चलिए, जिज्ञासा जी कह रही है यस हो सकती है। और कोई? और कोई? हो सकती है, नहीं हो सकती, बताइए। दिलीप जी थम्स अप दे रहे हैं, शायद कह रहे हैं कि हो सकती है ना? चलिए, चलिए मैं बताती हूँ। अक्सर हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वैसा सा हम फील करते हैं। देखिए, अभी मैंने पीछे आपको एनवायरमेंट की बात बताई है, वाइब्रेशंस की बात बताई। जिस वाइब्रेशंस में हम रहते हैं मोस्टली हम वैसा फील करते हैं, है ना? देखिए, हम कोई खुशी वाले माहौल में रहते हैं, हमारा मन भी खुश होता है ना? आप देखिए, आप कॉमेडी मूवी देखिए, आपका मन उदास है, सड़े पड़े हो किसी बात से, कॉमेडी मूवी देखिए, 15-20 मिनट में हंसी आनी शुरू हो जाती है। होता है ना ऐसे? है ना? यानी कि वैसा सा माहौल बन गया है, जैसा माहौल होता है वैसा ही फीलिंग आती है। अब कोई ऐसा है, पड़ोस है कोई, हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, सब रो रहे हैं और हमें उनको देखकर बुरा लग रहा है, हम कैसा फील करते हैं? हम भी उदास हो जाते हैं, होते हैं ना? है ना? सर क्या होता है, दूसरे का दुख देखकर ना हमें भी अपना दुख याद आता है ना? और फिर हम वैसा सा फील लेते हैं।
यानी कि एनवायरमेंट से हम फील ले जाते हैं, जैसा एनवायरमेंट होगा वैसा हम फील ले जाते हैं। जैसा हमारी फीलिंग होती है वैसे हमारे थॉट्स हो जाते हैं, होते हैं ना। नेगेटिव होगी फीलिंग तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव हमारे थॉट्स हो जाते हैं, होता है। थम्स अप दे दीजिए अगर होता है तो। बड़ी डीप बात बताने वाली हूँ, समझ जाएंगे आप सब। आप, जैसा हमारा थॉट होता है ना वैसे ही हमारे एक्शंस होने शुरू होते हैं, है ना। अगर किसी के प्रति हमारे पॉजिटिव थॉट्स है ना, हम कहेंगे आइए आइए आपको पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, खिलाते हैं, ये वैसे हमारे एक्शन शुरू होते हैं। अगर हमारे थॉट नेगेटिव है ना किसी के लिए, हम कहते हैं आ क्यों गया है, चला जाए, पानी भी नहीं पूछना इसको हमने, होता है ना। यानी कि हमारे एक्शंस किस पर डिपेंड हुए, हमारे थॉट पर। और जैसे एक्शंस हमारे बार बार रिपीटेड होते हैं ये हमारी नेचर निर्माण कर जाते हैं। तो नेचर असली कहां से बनी, एनवायरमेंट से। जैसा एनवायरमेंट वैसी फीलिंग, जैसी फीलिंग वैसा थॉट, जैसा थॉट वैसा एक्शन, जैसा एक्शन वैसी नेचर। हो गए कनेक्ट? हुए तो थम्स अप दीजिए फटाफट से, आगे बताती हूँ। चलिए, यानी कि अगर हम एनवायरमेंट चेंज कर दे तो हमारी नेचर चेंज हो जाएगी। हो गया। और वास्तु से हम क्या कर रहे हैं, नेचर चेंज कर रहे हैं। यानी कि नेचर को चेंज करना कुछ हद तक, पूरा नहीं मैं कहूँ, कुछ हद तक हमारे हाथ में है। समझ आ गया? हो जाएगी नेचर चेंज। और वो कैसे होगी, डीओ भी बदलने से या डॉक्टर को कहने से कि इस टाइम पे आप सर्जरी कर दो? बताओ, नहीं हो सकती ना, होगी वास्तु से। अब हम देख लेते हैं वास्तु हमें क्या क्या करवा सकता है। क्या बेनिफिट है न्यूमरो वास्तु के, जब हम नंबर्स के साथ कनेक्ट करते हैं वास्तु को तो हमें क्या फायदे मिल सकते हैं। गुड हेल्थ एंड एनर्जी। एनर्जी कौन सी, वाइब्रेशंस, हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाती हैं, और हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने के कारण हमारी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी भी वैसा ही रिएक्शंस देती है। हम सोचते हैं हम बीमार हैं, हमारी बॉडी भी कहेगी ठीक है तुम्हें बीमार करता हूँ। हम कहेंगे हम बीमार नहीं है, हमारे में चुस्ती है, हमारी बॉडी भी वैसा रिस्पॉन्स करेगी। हैप्पीनेस इन लाइफ न्यूमरो वास्तु से मिल सकती है। क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल सकती है, यानी कि डिसीजन पावर स्ट्रांग हो सकते हैं। कैश फ्लो बढ़ाया जा सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ली जा सकती है। अगर वेस्टेज हो रही है मनी को तो उसको कम किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है, अगर रीजन समझ में आ जाए। फैमिली की बॉन्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं हम। अगर काम में है ऑर्डर, सेल्स या जॉब, उसमें हम फायदा ले सकते हैं। स्टडी और करियर को एनहेंस कर सकते हैं, अगर हमें स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है हम एनहेंस उसको कर सकते हैं। सेविंग और एसेट्स को हम बढ़ा सकते हैं न्यूरो वास्तु से। चलिए, अब टाइम आ रहा है हमारा डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले कोर्स की डिटेल बता देती हूँ। ये जो न्यूमरो वास्तु आ रहा है इसमें आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, इसमें 3 तरीके की आपको मैं ग्रिड समझाने वाली हूँ। 3 टाइप्स ऑफ ग्रिड को समझेंगे आप। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 3 टाइप्स ऑफ ग्रिड को। कौन कौन सी ग्रिड्स हैं हमारे पास, हमारे पास है, एक है सूर्य अंक की ग्रिड। सूर्य अंक ग्रिड, इससे क्या हम देखते हैं, इससे हम देखते हैं अपने घर के वास्तु दोषों को डेट ऑफ बर्थ लगा के, कि कैसे डेट ऑफ बर्थ से घर के वास्तु दोष को पकड़ना है, वो ये ग्रिड काम करती है। दूसरी ग्रिड आती है लूशो ग्रिड।
ये ग्रिड जो होती है ये हमारे हेल्थ की डायरेक्शन, हमारे वेल्थ की डायरेक्शन, हमारे रिलेशनशिप की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है कि किस डायरेक्शन को आप जो है वास्तु दोष से हटा दीजिए। मींस वास्तु दोष अगर उस डायरेक्शन में नहीं होंगे तो कैसे हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, ये पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ से निकाली जाती है। तीसरी ग्रिड होती है प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स की जो ग्रिड होती है ये बताती है कि कोई भी रेमेडी जो है आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे आपकी रेमेडीज आपको फल देने वाली है, ये आपको प्लैनेट्स की ग्रिड बताती है। ये तीन ग्रिड्स जो हैं हम इस कोर्स में बनानी सीखेंगे और इनके अलग अलग पर्पस को भी बताऊंगी कि क्या पर्पस है इनके। अब मैं लेके चल रही हूँ आपको कोर्स कंटेंट के पास। न्यूमरो वास्तु के कोर्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु, जो मैंने आपको कहा, मैं कहानी के थ्रू आपको वास्तु समझाऊंगी कि वास्तु ये आया कहाँ से है, क्या काम करता है। डेली जो हमारी नीड्स होती हैं या डेली लाइफ में वास्तु हमारे कैसे मदद कर सकता है। न्यूमरो वास्तु की ग्रिड कैसे बनती है, वास्तु पुरुष की स्टोरी, उसके बारे में बात करूंगी। सारी डायरेक्शंस एलिमेंट्स ऑफ न्यूमरो वास्तु, यानी कि वास्तु के जो डायरेक्शंस हैं उनके एलिमेंट्स हैं उनकी बात होगी। आइडेंटिफिकेशन करेंगे इश्यूज क्या आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ से, कैसे हम एक्टिवेट करें जोन्स को, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस ग्रिड्स के साथ। नंबर्स एंड प्लैनेट्स रिलेटेड टू ऑल डायरेक्शंस, जो ये हमारी डायरेक्शंस हैं उनके नंबर्स और प्लैनेट्स कैसे रिलेट करते हैं। क्या रोल है प्रेजेंस और मिसिंग नंबर का और उसकी क्या रेमेडीज होंगी। गुड और डिजायरेबल डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे जो निकलेंगी हमारी डेट ऑफ बर्थ से, स्पेसिफिकली निकल के आएंगी। एलिमेंट साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, क्योंकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपको समझानी वास्तु की, उसके बिना रेमेडीज करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसमें वास्तु का भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आएगा। डायरेक्शनल एंड कॉर्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं ये इसके बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर फैमिली हैप्पीनेस, लव लाइफ, फ्रेंडशिप्स और भी। सूर्य अंक कैसे बनता है, क्या इसमें डायरेक्शन इंडिकेट होता है, उसकी बात करेंगे। डेट ऑफ बर्थ से वास्तु के फॉल्ट्स को कैसे निकाला जाता है वो बात करेंगे। व्हाट टू कीप वेयर इन हाउस, क्या घर में रखा जाए ताकि मैक्सिमम सक्सेस मिले हमें अपनी लाइफ में। 180 डिग्री थ्योरी के बारे में बात करेंगे वास्तु की और उसकी रेमेडीज की। कलर्स इन हाउस, वर्क प्लेस, अकॉर्डिंग टू न्यूमरो वास्तु कलर्स क्या घर में होना चाहिए और वर्क प्लेस पे क्या कलर्स यूज करेंगे उसके बारे में बात होगी। फाइंडिंग ऑफ ब्रह्म स्थान, देखिए जब तक ब्रह्म स्थान नहीं पता होगा ना आप काम नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म स्थान फाइंड करना बहुत जरूरी है और इजी मेथड से बताऊंगी कैसे इसको फाइंड करना है। डायरेक्शन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ 16 एट्रीब्यूट्स बताऊंगी आपको मैं, डायरेक्शन जो 16 महावास्तु की जो 16 डायरेक्शंस हैं। 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनके क्या टेस्ट होते हैं। हाइलाइटेड जोन्स, सूर्यांक को कैसे मैच करना है डीओबी से। रोल ऑफ नंबर, प्रेजेंस, मिसिंग नंबर्स, ये हो गया। अब मेन थिंग आ रही है डायरेक्शंस एंड रिलेटेड टू 7 चक्रास। जैसे 7 चक्रास हमारे शरीर में होते हैं वैसे ही वास्तु में भी होते हैं, या ये कहूं 5 एलिमेंट्स। नंबर्स, प्लैनेट्स एंड देयर लॉर्ड, नंबर्स उनके प्लैनेट्स और उनके लॉर्ड्स। लिंक बिटवीन रिलेशनशिप एंड डायरेक्शन के बीच में क्या लिंक है, क्या कौन सी डायरेक्शन किस रिलेशनशिप को बताती है। रिलेशन विद लूशो ग्रिड, कैलकुलेशन ऑफ साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर।
ये तीनों बताऊंगी कैसे निकालते हैं। लकी डायरेक्शन कैसे निकलती है उसके बारे में बात होगी। कलर ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर जो डायरेक्शंस होती हैं उनमें कौन से कलर्स होते हैं। स्पेसिफिकली लकी डायरेक्शन फॉर सक्सेस, वेल्थ, फैमिली, एजुकेशन, ये सब हो गया है। और यूजेस ऑफ स्वास्तिक, स्वास्तिक को एज अ रेमेडी हम कैसे यूज करते हैं। यूजेस ऑफ बॉल क्लॉक, प्लेसिंग ऑफ डस्टबिन, क्योंकि एक डस्टबिन क्या कमाल करता है आपके घर में, क्या वास्तु दोष लेके आता है आपको पता भी नहीं होता। इफेक्ट ऑफ किचन, इफेक्ट ऑफ टॉयलेट, और इसके रेमेडीज भी दूंगी। रेमेडीज विद मंत्र, यंत्र, क्रिस्टल इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। यूजेस ऑफ स्विच वर्ड्स को हम वास्तु में कैसे यूज करते हैं उसकी बात होगी। रेमेडीज वास्तु फॉर लव एंड रिलेशन, हेल्थ, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, फॉर जॉब, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, करियर ग्रोथ, एक्सीडेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, डिले इन मैरिज, प्रॉब्लम इन मैरिजेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोर्ट लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फॉरेन सेटलमेंट्स, वीजा, पीआर इश्यूज, और भी बहुत सारे इश्यूज। बाकी जो आप इश्यूज बताएंगे उसका भी रेमेडी आपके साथ डिस्कस होगी। ये जो कोर्स आ रहा है न्यूमरोलॉजी का, यहाँ पर है आप प्राची जी, आप यहाँ पर हैं प्राची जी? यस मैम। हाँ, ये जरा आप बोलिए तब तक मैं पानी भी लेती हूँ। जरूर जरूर मैम, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सभी लोगों के सामने एक बार डिटेल्स एक्सप्लेन कर देते हैं। तो काफी में से काफी लोगों ने एस्ट्रो वास्तु की क्लास अटेंड करी थी, जहाँ पे हमने बोला था एक न्यूमरो वास्तु का भी ब्रीफ आपको हम देंगे। तो सबसे पहले हमारा एस्ट्रो वास्तु का बैच आएगा, जो कि 17 मई नेक्स्ट सैटरडे से शुरू होगा। उसके बाद न्यूमरो वास्तु, जिसके बारे में आज हमने बात करी, इसके बैच आएगा इन जून, फ्रॉम 28 जून। दोनों ही बैचेस 15-15 दिन के हैं, यानी 15 डेज एस्ट्रो वास्तु, 15 डेज न्यूमरो वास्तु। सो टोटल 30 क्लासेस आप यहाँ पे रहेंगी, एंड क्लास हफ्ते में 3 दिन होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो आप लोग इस वो दोनों कोर्सेज को अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो 3100 पे करके आप अपने इंडिविजुअल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों कोर्सेज करना चाहते हैं तो कॉम्बो ऑफर का बेनिफिट जरूर लीजिएगा, जिसमें आपको 6200 की जगह सिर्फ 5800, यानी कि 400 रुपीज का डिस्काउंट के बाद 5800 रुपीज पेमेंट करनी होगी। एंड क्यूआर कोड को आप स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, तो जो नंबर रेड कलर से है उस नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट अपने शेयर कर सकते हैं। सो ये आपकी कोर्स की डिटेल है। क्लासेस जूम पे लाइव होंगी, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप एंड एप्लीकेशन दोनों जगह दी जाएंगी, सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड कोर्स खत्म होने के बाद भी व्हाट्सएप सपोर्ट ऑन रहता है। सो ये हमारी सारी डिटेल्स हैं। नाउ मैम, अब हम क्या प्रैक्टिकल लेंगे? बिल्कुल लेंगे। जी। अभी ये तो रश्मि जी ने हैंड रेज किया है, रश्मि जी का मैं एक बार यस, क्वेश्चन ले लेती हूँ। यस हाँ रश्मि जी जी, आप अपना रश्मि जी। डाउट पूछिए। मैम, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी। द वे यू टीच ना, इट इज वेरी मार्वलस। क्योंकि थैंक मैंने यू एस्ट्रो जी। वास्तु आपके साथ किया हुआ है एक पहले। मैंने तभी भी बोला था मैम, हम्म। जब दोबारा आएगा मैं फिर से करना चाहूंगी। तो मैं स्पेशली हम्म। आज इस वेबिनार में खाली आपके लिए आई हूँ, बिकॉज ऑफ थैंक यू एस्ट्रो वास्तु जी। और न्यूमरो वास्तु के लिए। तो मैं थैंक यू दोनों जी, ही कोर्स थैंक यू। करना चाहूंगी आपसे। थैंक यू जी। चलिए, कोर्स से रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं एनालाइज में जाऊंगी। और प्राची जी आप बताइएगा किसका लेना है। किसी का क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी का हैंड रेज नहीं आ रहा है तो अब हम एनालाइज पे चलते हैं। ओके, प्राची जी तो आप यहाँ पे हैं? यस यस मैम, मैं यहीं पे हूँ, सभी के लिए प्रेजेंट हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। तो अभी जो है हम लोग लाइव एग्जाम्पल लेंगे। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि
आप अच्छा, पहले तो आप में से जो लोग चाहते हैं आपका हो, क्योंकि देखिए अगर हम किसी का नेम ले लें और आप नहीं चाहते तो वो सही नहीं रहेगा। तो हैंड रेज कर दीजिए, देन वी विल सेलेक्ट 2 to 3 पार्टिसिपेंट्स, उनका लाइव यहाँ पे रीडिंग करेंगे। दिलीप सर का स्टार्टिंग से मैं देख रही हूँ माइक ऑन है, तो सर क्या आप चाहते हैं? सर इफ यस प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ दिलीप जी और परमजीत जी, ये बिल्कुल शुरू से हाँ, कैमरा पे इंटरेक्टिव है। सो पहली अपॉर्चुनिटी आप ही को दी जाएगी। चलिए पहले मैं एक आंसर दे देती हूँ। एक अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है कि एस्ट्रो और न्यूमरो में क्या फर्क है। देखो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलो वास्तु जो होता है, ये आपको पर्टिकुलर इसके लिए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम की जरूरत होती है। फिर आप एक कुंडली लगाते हैं और कुंडली में चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। और न्यूमरो वास्तु में आपको जरूरत नहीं होती है टाइम और प्लेस की। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, टाइम और प्लेस नहीं है। उस केस में आप जो है न्यूमरो वास्तु लगाकर उसके घर का वास्तु दोष देख सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि कई बार हम वास्तु कंसल्टेंट हैं, कोई हमारे पास आ गया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुंडली को एनालाइज करें, उसमें हम फटाफट से ग्रिड लगाकर देख लेते हैं कि इसको क्या परेशानी आ रही है। तो जब हम उसको उसके बताए बिना ही एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका एक इम्प्रेशन बन जाता है। नेक्स्ट, जब आप उसकी डीओबी से, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डीओबी को स्ट्रेंथन करते हैं। जब आप उसकी डीओबी को स्ट्रेंथन करेंगे उसके रिजल्ट्स फास्ट हो जाते हैं। और दूसरा, उसकी डेट ऑफ बर्थ से ही ऐसे जोन्स निकल के आते हैं, अगर आपने उन जोन्स पर वर्क नहीं करा, आप कितनी भी रेमेडी कर लो, वो रेमेडी का रिजल्ट फास्ट नहीं आएगा, बहुत स्लो आता है, कई बार नहीं भी आता है। तो इसलिए, और कुछ न्यूमरो वास्तु में हमने जो एड ऑन किया है वो किया हुआ है बॉडी का। मीन्स हम जो है, आपको मैं वो सिखाऊंगी कि किसी की भी बॉडी लैंग्वेज देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के घर में किस दिशा का दोष होगा। सिर्फ उसकी बॉडी देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर। ये हमने उसमें अभी मेरे ख्याल से मेंशन नहीं हुआ है, ये एक पार्ट है। और भी बहुत सारे पार्ट हैं जो अभी आपको कंटेंट में मेंशन नहीं हुए हैं। तो ये एक बड़ा पार्ट है जो आपको वास्तु में हेल्प करेगा। आप उसको देखते ही बता देंगे कि आपके घर में इस जोन में प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए लीजिए डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ जिनकी भी लेंगे ये कपल में जाएगी। सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली और कपल वाला अपना डेट दे दे, फिर मैं सिंगल भी ले लूंगी। ठीक है, दिलीप जी आप अपनी और अपनी वाइफ की दीजिए डेट ऑफ बर्थ। 17 अक्टूबर 1969 मेरी है मैम। एक मिनट, 17 अक्टूबर 1969। 1969। हाँ जी, और वाइफ की भी बताइए अपनी। 30 अगस्त। 30, 30, 30 अगस्त 30 अगस्त 1975। 1975। 1975। आप यस मैम। अभी वर्किंग है? यस मैम। आप वर्किंग है ना, ठीक है, 1 मिनट जी मैम। दीजिए बस मेरा, 1 मिनट दीजिए। दिलीप जी, आपको कंफ्यूजन हो जाती होगी कोई काम में, कभी कभी अटक जाते होगे, फैसला नहीं ले पाते होगे कि कौन सा काम करूं, उसमें बहुत टाइम ले लेते होगे। होता है ऐसा? यस, थैंक यू, आप बोल सकते हैं, ये ऐसा होता है मैम। होता है, और कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपकी लाइफ में, अभी नहीं कह रही, पूरी लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा, आपने इतना सोच लिया कि वो अपॉर्चुनिटी ही निकल गई आपके हाथ से।
नहीं मैम, आज तक ऐसा तो नहीं हुआ मैम। ऐसा अक्सर होता है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ और वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बता रही है, ऐसा अक्सर होता है। और कुछ रिलेशनशिप इश्यूज भी दिखाई दिए हैं। है रिलेशनशिप इशू ऐसा। मतलब? रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, किसी के साथ ना बनना, हमारा अपनी वाइफ के साथ ना बनना, बच्चों के साथ ना बनना, जो हमारे बहुत क्लोज हैं उनके साथ हम्म, प्रॉब्लम हो जाना, व्यूज मैच नहीं खाना, कुछ भी रीजन कोई भी होता है। हाँ, व्यूज तो स्पेशली मेरे भी क्या होता आपके है घर थोड़ा। में जो, हाँ जी, स्पेशली जो आपके घर में वास्तु दोष आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट का आ रहा है आपके उसमें। आपकी अच्छा। जो ये पूरा कैलकुलेशन करके जो दोष आ रहा है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का आ रहा है। आपको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट को चेक करना है। जी मैम। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को आप क्लीन करिए, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी जो आपको नुकसान देने वाली है। जी मैम। ठीक है। अब आपका जो जी मैम। है नॉर्थ ईस्ट जोन, अगर यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकते तो नॉर्थ ईस्ट में आप जो है एक हल्दी की गांठ रख दीजिए। ठीक है मैम। पीले कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर नॉर्थ ईस्ट में रखिए। जी मैम। आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, जो ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। थैंक यू मैम। ठीक है। जी मैम। चलिए। हम एक चीज खाली पूछना था। हाँ जी, पूछिए पूछिए। ये जो भी आप पढ़ाएंगी, सिखाएंगी, बताएंगी, ये कितना सटीक है? जी, मतलब मैं अगर सपोज करिए कल अगर हम लोग कभी कल अगर आगे कुछ ये देखिए, करना चाहें। मैं यूज इसको करती हूँ और ये मेरा तो 100% तो नहीं कहूंगी, 98% सटीक जाता है ये मेरा। ओके, थैंक यू सो मच। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है, आप कितना चीजों को याद रख पाएंगे, है ना। लेकिन जी जब मैम। आप इस पे डेट ऑफ बर्थ पे वर्क करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ जरा सा बताया है क्योंकि अभी हम वेबिनार में हैं, क्योंकि ये जी मैम, चीजें समझ मैं गया। आपको एक्सप्लेन करूंगी। और एक पर्सनालिटी का भी आपको मैं डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करके दिखाऊंगी जो मुझे मिला, क्योंकि हम उनके घर में तो हमने झांक के देखा नहीं है ना, जो भी जी मैम। पर्सनालिटीज हैं हमारी, उनके घर में जी हमने झांक के देखा नहीं ना, हमने उनका वास्तु किया हुआ है। लेकिन जी जो भी हमें पता लगी, जो भी न्यूज पता लगी, उसके अकॉर्डिंग जब मैंने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया, वो चीजें मुझे मिली। ये मैं ओके। आपको कोर्स में सब दिखाऊंगी, ये सारा लाइव दिखाऊंगी कोर्स में। ओके मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं। उनकी लेना, पेयर्स की लेना, हस्बैंड वाइफ की। चलिए, बताइए। प्राची जी, यहाँ पर हैं आप? यस मैम। मैम परमजीत जी, परमजीत सर हैं, वो शुरू से बने हुए हम्म। हाँ, बताइए हैं बताइए। क्लास में, तो उनका को अनम्यूट एक्सेस दे रही हूँ। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी, सी- बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जून, 9th of June 1952। 9 of June 1952। हम्म। और ठीक है, वाइफ की अपने कपल का बताइए। करना चाहते हैं इसी को हाँ, कपल लाइव होना चाहिए आपका, ठीक है। ओके। 13 हम्म। 8 1955। चलिए, ये मैं बता देती हूँ, लेकिन इस एज में ना प्लैनेट्स अपना उतना असर नहीं दे रहे होते, इसलिए हाँ, कोई उतना बात नहीं, दोष नहीं जस्ट। दिखाई देता, लेकिन फिर भी हाँ हाँ, मैं बताती हूँ आपको हाँ, ताकि हम आपको अपनी लाइफ का हम एक सुनना हिस्सा चाहेंगे। समझ में आएगा। बिल्कुल जी, हाँ। बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, आपकी जो मैं डेट ऑफ बर्थ देख रही हूँ ना, इसमें बच्चों का इशू दिखाई दे रहा हम्म। है ऐसा। किस टाइप जो भी प्रॉब्लम किस जो भी किस प्रॉब्लम टाइप हुई का? होगी, देखो ये जो है ना ऑनलाइन है, इसमें मैं पर्सनली नहीं बात कर सकती ज्यादा। हाँ। ओके।
बच्चों से not big. रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी, बच्चों से रिलेटेड। Not big. हाँ जी, नहीं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ बता रही है वो ऐसा सा ही इंडिकेट कर रही है, और आपके घर में ईस्ट की प्रॉब्लम रहेगी। ईस्ट की? आप ईस्ट की प्रॉब्लम, गवर्नमेंट जॉब में थे आप, नहीं थे? Yes, I was very senior officer. हाँ, हम्म, गवर्नमेंट से आपका रिलेशन रहेगा, लेकिन ईस्ट में आपके प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है हम्म, आपको। हो सकती। अब तो खैर वो प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, अब आ रही है आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स या कुछ? वैसे तो अब आ नहीं रही होगी आपको। नो, थोड़े बहुत मतलब गवर्नमेंट से फेवर जल्दी नहीं आता, ठीक है। हाँ, अदरवाइज मैं बहुत सीनियर रैंक में उसके रहा, लिए, पर हाँ हर चीज उसके मेरे को लिए डिले से मिली। बिल्कुल, क्योंकि आपके घर का जो ईस्ट है उसमें प्रॉब्लम है, आपके घर के ईस्ट में। आपको क्या ईस्ट में क्या करना करना है? चाहिए? मैं बता देती हूँ आपको ईस्ट में क्या करना चाहिए, क्योंकि इसकी ना डिटेलिंग है, लेकिन मैं आपको छोटा सा बताती हूँ। आप ब्रास का सन लगाइए ईस्ट में, ब्रास, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा 7 फीट ऊंचा होना चाहिए। ब्रास 7 फीट ऊंचाई पर सन आता सन है। हो। आप जब हाँ गूगल करेंगे आपको दिखाई देगा। 7 फीट, ओके। ठीक है, 7 फीट की ऊंचाई पे दिखाइए। जो आपके ये काम अटक रहे हैं ना, ये बनने शुरू हो जाएंगे आपके। ओके। और आप हमारे बारे में कुछ बताइए, कुछ वो मैडम तो का पूरा बताइए एनालाइज कुछ। ही करना होगा। देखिए, ना ना, और जस्ट एक बार हिंट बोलिए दे अपनी, तो। हाँ मैं बताती हूँ, कोई नहीं, हिंट की हाँ, जरूरत नहीं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 9/6 1952। 1952। असल में आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे हैं ना। ये वैसे इसका क्या? पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता नहीं, देती फिर हूँ। भी आप देखो, अपनी विद्या ट्राई करो। हम्म, हम्म, एक मिनट दीजिए बस मुझे। आप में स्ट्रॉन्ग विल पावर है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन वेरी राइट। एक चीज एक चीज आ रही है, आपके विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्शन भी बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जहां प्लानिंग की बात आती होगी ना, वहां आपको हेल्प की जरूरत होती होगी। वहाँ हेल्प की। जहां पर डीप, मतलब जब डीप प्लानिंग करनी है तो आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट उसमें चाहिए होगा। अदरवाइज विल पावर बहुत स्ट्रांग है, उसको एक्शन में भी ले जाओगे अपनी विल से। जो चीज ठानोगे उसको करके ही मानोगे। वेरी राइट। लेकिन लेकिन लेजी प्लानिंग में लेजी दिक्कत आती होगी। हाँ, प्लान लेजी भी ले लेते हैं, टेक इट इजी भी लेते हैं आफ्टर द वो तो सर्विस। चलता है, वो चलता है, हाँ। लेकिन कुछ चीजें जैसे प्लान करके हम चलते हैं ना, प्लान करके नहीं, आप बिना प्लानिंग के ज्यादा अच्छा काम करेंगे। यस, जहां प्लानिंग घुसाओगे वहीं वो काम अटक जाएगा आपका। बहुत सही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। मैं हाँ एस्ट्रोलॉजी में जी, पीएचडी हूँ। अरे वाह, वाह और वाह, मेरा तो न्यूमरोलॉजी मैंने इम्तिहान हो बहुत गया आज। कर है जी। जी जी आई एम जी। मेडिटेशन मेरा तो मास्टर। पेपर हो गया। ओके है जी। जी, ओके जी। हाँ, नहीं, बढ़िया बहुत आपने अच्छा लगा। वो डेप्थ में आपने बोला। मैं रेक्की का ग्रैंड थैंक यू मास्टर जी। टीचर हूँ, बहुत ओहो, पुराना। बहुत बढ़िया, वेरी राइट। बहुत बढ़िया। और गॉड ब्लेस हाँ यू, जी, अच्छा जा रहे हैं, आपका थैंक यू, टीचिंग स्टाइल इज वेरी गुड, सॉफ्ट है, फुल रीजनेबली है, मतलब स्लो है। थैंक तो थैंक दूसरा यू। पकड़ लेता, कई बार वो आजकल बड़ी तेज 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 चलते हैं, तो फिर है ना, कई बार जी लोग जी पकड़ जी नहीं जी पाते। रियली जी वेरी जी। नाइस। थैंक यू थैंक जी, यू। थैंक थैंक यू, यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू जी। प्राची जी, मैं आप कह हैं यहाँ पर?
प्राची जी आप हैं यहाँ पर? प्राची जी आप हैं यहाँ पर? हाँ जी सुनीता जी, आपका हैंड रेज क्यों है? कोई क्वेश्चन है आपका? एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। मैं आपने, हाँ जी ऑलरेडी इस बताइए। प्लेलिस्ट पे स्टूडेंट हूँ, काफी कोर्सेज जी कर रही हूँ, और मैं ये जी जी जानना जी जी। चाहती हूँ कि ये कोर्स कब से स्टार्ट है, और ये जो कॉम्बो पैक आपने दिया है ये कंटिन्यूटी में चलेगा या बीच बीच में उसका ब्रेक होगा, कैसा होगा ये? चलिए, न्यूमरो वास्तु जो कोर्स है ये स्टार्ट होगा 28 जून में। 9 बजे क्लास होगी, और ये 9 बजे जो क्लास होनी है इसकी, ये TTS ही होगी, मतलब 3 डेज अ वीक चलेगा। जी मैम। ठीक है। और अगर आप कॉम्बो ले लेते हैं तो 5800 में आपको ये दोनों कोर्सेज मिल जाते हैं, जो कि अपना अपना एक वर्थ रखते हैं। एस्ट्रो वास्तु एक अलग कोर्स है, न्यूमरो वास्तु एक अलग कोर्स है। अगर आप इसको सेपरेट सेपरेट लेना चाहते हैं तो 3100 और 3100 का ये कोर्स है, यानी कि 6200 का। लेकिन अगर आप इसका कॉम्बो लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है 5800 का। ये मैम दोनों का TTS डिफरेंस मींस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे? सैटरडे। सैटरडे की मेरी ऑलरेडी 9 बजे की क्लास चल रही है, आप इस बारे में प्राची क्षितिज जी सर से की। बात करिएगा। हाँ, आप इस बारे में प्राची जी से बात करिएगा। कुछ चेंजेस अगर पॉसिबल होंगे तो हो जाएंगे। जी, तो मैम मैं अपनी डेट ऑफ ठीक है। बर्थ बताऊं एक बार? प्लीज करवाना चाह रहे हैं, बताएंगे। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए 25 बताइए। जुलाई एक मिनट रुकिए। 1961। 25 जुलाई जुलाई 1961। 1961। ठीक है, आप अपने हस्बैंड की भी दे दीजिए। अब मैम मैं सिंगल हूँ। सिंगल है, चलिए ठीक है, जी। मैं बताती हूँ, रुकिए। हाँ जी, ये किसने दिया था? मुझे अपना नाम बताइए। मैम सुनीता। Yes, ma'am। हाँ जी सुनीता जी, आपका जो मेरे को दिखाई दे रहा है, एक तो आप बहुत आध्यात्मिक है। जी आप जो है किसी का भी बुरा करने से पहले 10 बार सोचेंगी और कर नहीं पाएंगी। गुस्सा आएगा, कहेंगी कि मैं कर दूंगी, लेकिन करेंगी नहीं किसी का भी। है ऐसा? जी, कुछ कुछ है ऐसे ही है जी। ऐसा? हाँ जी, कुछ कुछ ऐसे ही है। हाँ। एक, जहां पर पैसों का मामला आता है ना, वहां पर आपका जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा। जैसे? जैसे हम पैसों को मैनेज करते हैं, कई लोग पैसों को ना सेटल प्लानिंग के साथ लेकर जाते हैं। आप जी प्लानिंग के जी साथ उनको खर्च नहीं करेंगी, आप कैसे भी उनको खर्च कर देंगी, और बाद में आपको लगेगा कि मैंने क्यों कर दिया है। जी उसको आप जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर जाती है। अदरवाइज आपकी अगर मैं डेट ऑफ बर्थ देखूं तो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ईस्ट की निकल के आई है आपकी। ईस्ट की यानी जी। कि जो
हाँ, यानी कि जो आपके कनेक्शंस है ना, उन वो आप तो अपने अच्छे से कनेक्शन को निभाती हैं, लेकिन दूसरा नहीं निभा पाता। जी। जितने एफर्ट्स आप करती हैं दूसरा नहीं कर पाता उतने एफर्ट्स आपके साथ, फिर आप थोड़ा सा दुखी हो जाती तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए मैम? हैं। इसके लिए जो प्रिकॉशंस होते हैं वो आपके लिए भी वही बताऊंगी, वैसे तो और भी बहुत सारे वो होते हैं रेमेडीज, लेकिन आप भी अगर सन लगा लेंगे ना 7 फीट की ऊंचाई पर ब्रास का, मैं वास्तु जी। के हिसाब से बता रही हूँ, ये जी आपको मैम। फायदा देगा। मतलब कि कनेक्शन से जो आपको एकदम वो हो जाती है वो आपको नहीं होगी, मतलब कनेक्शंस ऐसे मिलेंगे जिनसे आपको फायदा होगा। ठीक है। अभी तो आप ही फायदा दे रहे होगे, है ऐसा? हाँ जी, चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है जी। हाँ। तो मैम चलिए, मेरे कोर्स की ये ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। क्षितिज सर की बिल्कुल। क्लासेस है मेरी सैटरडे संडे की। हाँ, आप ऐसे कीजिए, आप बात कीजिए उनसे, प्राची जी से बात कीजिए इस मामले में, प्राची जी आपकी हेल्प करेंगी जी क्योंकि वो जी। ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाती है ठीक ना। है। ठीक है मैम, थैंक यू ठीक है, मैम। तो मैम चलिए। और 17 मई किसी, से स्टार्ट है ये। बिल्कुल मैं एक बार लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखाई दे जाएगा। ये देखिए 28 जून से स्टार्ट है, 17 से एस्ट्रो वास्तु का स्टार्ट है। अगर मैम दोनों कॉम्बो लेते हैं तो वो कब से स्टार्ट होगा? कॉम्बो 17 से शुरू हो जाएगा। 17 से ही शुरू हो जाएगा ना? हाँ, तो हम्म। 17 के बीच में तो अभी क्लासेस आएंगी मेरी। मेडिकल नंबरों की क्लासेस चल रही हैं, जो अभी 2 क्लासेस ही देखिए मिली। ये 9 बजे ये होगा, वो वाली जो आप बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल 7 बजे का टाइम है नहीं उसका। मैम, वो भी 9 फिर बजे भी ही है। आप एक बार प्राची जी से बात करिएगा क्योंकि जी मैम, प्राची एक बार जी बात ये कर लेती ज्यादा हूँ जी। अच्छे से मैनेज कर पाएंगी, आपको बता पाएंगी। जी मैम। अब किसी का कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, जी मैम, थैंक यू कोर्स मैम। से रिलेटेड किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू मैम। ये कोर्स जो है, थैंक यू जी, ये कोर्स जो है एस्ट्रो वास्तु का स्टार्ट हो रहा है 17 मई से, और न्यूमरो वास्तु का स्टार्ट हो रहा है 28 जून से। किसी का भी हैंड रेज नहीं है तो मैं यही मान के चलूंगी कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अब हम मिलेंगे अपने कोर्स पर यानी कि 17 मई को। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए निताई जी, मैं शायद सही पढ़ रही हूँ नाम। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। कि मैं मेरे बारे में जानना चाहता था मैं। अरे अरे, हो गया बस, अब मैं क्लास में बताऊंगी, क्लास में आप लोगों की ही डीओबी से बताऊंगी मैं, ठीक है। एक पॉइंट बता दो तो अच्छा लक्की है। जो थे, लक्की जो थे वो 2 थे लेकिन मैंने 3 बता दिए हैं। आप क्या जानना चाह रहे हैं? बस मेरा मतलब कुछ मेरे बारे में कुछ बताते तो अच्छा होता। अच्छा अच्छा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का स्टार्टिंग का बता दीजिए, क्या है मैं बताती हूँ। 21 जनवरी 1990। 21 जनवरी 1990। 90। 1990। एक चीज आपको मैं कहूंगी, आपके जितने भी काम अटकते होंगे, है ना, उसका जो मेन रीजन होगा ना, वो गुरु का सम्मान होगा। आप जितना गुरु का सम्मान अपने करेंगे आपको उतना फायदा होगा। जी। जिनको भी गुरु मानते हैं ना उनका सम्मान कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। वैसे आप इंटेलिजेंट है, नॉलेज आपको अच्छी खासी होगी, और आपको पढ़ना भी, नए नए चीजों को रिसर्च करना भी पसंद होगा, है ऐसा? हाँ मैम जी। है ना। और एक चीज बता देती हूँ, अगर आप बिजनेस करेंगे ना तो ये आपको बहुत फलीभूत होगा। जी मैम। अभी आप जॉब में है? जी मैम, बिजनेस ही करता हूँ। हाँ जी, बिजनेस करता हूँ। बिजनेस, आपको बिजनेस ही फलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपने गुरु का सम्मान करना है। जब जब आपको अटके, जिसको भी आप मानते,
जिसको भी, है ना, उनको उनका आशीर्वाद जब जब आप लोगे, आपका जो रुका हुआ काम है वो चलना शुरू हो जाएगा। जी मैम। क्लियर? जी मैम। चलिए, हो गए सबके सवाल, सबकी क्यूरियोसिटी भी खत्म हो गई है। चलिए, अब हम मिलेंगे कोर्स में, यानी कि 17 मई को। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच मैम। चलिए।